हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक पर ऑनलाइन वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा रेगिस्तानी ओक है, खेजड़ी वृक्ष है, बरगद वृक्ष है और कीटहारी पौधा है, यहाँ से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली सीटेट में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक या खेजड़ी वृक्ष में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, रेगिस्तानी ओक है कि खेजड़ी वृक्ष है कि बरगद वृक्ष है कि कीटहारी पौधा है। तो हम एक एक का जो है वो डिस्कस करके आपको बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या डाल लीजिए, रेगिस्तानी ओक। क्या है रेगिस्तानी ओक? रेगिस्तानी ओक, ठीक। रेगिस्तानी ओक सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो रेगिस्तानी ओक है ये जो है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है। क्या होता है, रेगिस्तानी ओक जो है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो आपने सुना भी होगा कि रेगिस्तानी ओक जो होता है वो हमारा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। जैसे लिखते हैं वैसे भी आप लोग भी नोट्स बना लिया करें। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्या होता है, रेगिस्तानी ओक जो होता है ये 10 फुट लंबा पौधा है। क्या है ये? 10 फुट लंबा पौधा है। 10 फुट लंबा पौधा है। 10 फुट लंबा पौधा है। ये एक पॉइंट निकल के आ गया। नेक्स्ट जो हमारा रेगिस्तानी ओक होता है, ठीक है, इसकी जो हमारी इसकी जड़ें हैं ये 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती है। जड़ें जो है 300 फुट गहरी। जड़ें क्या होती है? 300 फुट गहरी। 300 फुट गहरी। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है वो क्या होती है? 300 फुट गहरी होती है। गहरी होती है, लेकिन इस पेड़ में क्या होता है, पत्तियां जो होती है वो कम होती है। क्या पत्तियां जो है वो कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसकी जड़ें जो है उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। जो इसकी जड़ें हैं इसकी जड़ें जो हैं उसके तने से इसकी जड़ें जो हैं उसके तने से क्या होती हैं? तने की 30 गुना लंबी होती है। उसके तने की 30 गुना लंबी होती है। 30 गुना लंबी होती है। ठीक है, तो इसकी जड़ें जो है उसके तने की क्या होती है? 30 गुना लंबी होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि तने में जो है उसके पानी इकट्ठा रहता है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ये भी एक पॉइंट है कि इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। तने में पानी इकट्ठा रहता है। पानी इकट्ठा रहता है। ठीक है, इसके तने में क्या होता है? पानी इकट्ठा रहता है। तो ये रेगिस्तानी ओक से संबंधित पॉइंट है। आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट का ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो है वो 300 फुट गहरी होती है। पत्तियां इसकी कम होती हैं। 10 फुट लंबा पौधा होता है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है और उसकी जड़ें जो है उसके तने की क्या होती है? 30 गुना लंबी होती है। ये रेगिस्तानी ओक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? खेजड़ी वृक्ष आता है। क्या आता है? खेजड़ी वृक्ष। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। सबसे पहले ये पॉइंट है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये पहली विशेषता हो गई। ये क्या हुआ था कि 1731 ईस्वी में क्या हुआ था, राजस्थान के जो है जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों के बचाव हेतु 363 महिलाओं के साथ अपना बलिदान कर दिया था। ठीक है, एक घटना हुई थी राजस्थान में। कब हुई थी? 1731 ईस्वी में।
क्या हुआ था 1731 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो राजस्थान के जोधपुर, क्या है राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर 1731 ईस्वी में क्या हुआ कि राजस्थान के जो जोधपुर में क्या हुआ था कि अमृता देवी बिश्नोई ने, राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने, ठीक है 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव के, क्या खेजड़ली गांव के, खेजड़ली गांव के, ठीक है क्या हुआ था खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों के बचाव हुए, ठीक है खेजड़ी गांव में क्या पाए जाते थे खेजड़ी वृक्ष, ठीक है तो खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों के बचाव हेतु क्या किया था कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान कर दिया था, कितनी महिलाओं के साथ 363 महिलाओं के साथ अपना बलिदान कर दिया था, ठीक है ये क्वेश्चन ये नॉलेज में होना चाहिए। 363 महिलाओं के साथ क्या कर दिया था अपना बलिदान कर दिया था, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है क्या अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में खेजड़ी बच्चों के बचाव हेतु अपना बलिदान 363 महिलाओं के साथ कर दिया था। तो भारत सरकार ने इनके सम्मान में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में, जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने इनके सम्मान में क्या किया कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण, अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण, ठीक है इनके जो भारत सरकार ने इनके अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया, शुरू किया, ये पॉइंट आपका यहां से निकल के आ गया है, ठीक है कि भारत सरकार ने क्या किया कि इनके सम्मान में अमृता देवी के सम्मान में वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार क्या किया शुरू किया, ठीक है जो हमारा खेजड़ी वृक्ष था इसकी छाल जो है वो दवा के काम में प्रयोग होती है, जो इसकी छाल जो है वो दवा के काम में आती है, दवा के काम में, ये भी आपका पॉइंट है कि दवा के काम में प्रयोग में आती है, ठीक है इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है, ठीक है जो इसकी लकड़ी में क्या होता है कीड़ा नहीं लगता, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि इसकी जो फलियों की सब्जी बनाई जाती है, जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी जो फलियां होती हैं, फलियों की क्या बनाई जाती है सब्जी बनाई जाती है, ठीक है ये भी पॉइंट आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो खेजड़ी गांव था वहां के बुजुर्गों ने एक कथन दिया था कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है तो यहाँ के खेजड़ी गांव के जो बुजुर्ग थे उनका एक कथन था कि पेड़ और जो जानवर होते हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना जो है वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है तो ये आपका कथन है उसको भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका आता है बरगद वृक्ष, क्या आता है बरगद वृक्ष, तो नेक्स्ट आप हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा बरगद वृक्ष,
बरगद वृक्ष से संबंधित क्या है कि कलकत्ता हावड़ा में जो है, कलकत्ता हावड़ा में सबसे पुराना बरगद वृक्ष है। कलकत्ता के हावड़ा में जो है वो सबसे पुराना बरगद वृक्ष है। ठीक है, बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद वृक्ष जो है वो सबसे पुराना वृक्ष है, सबसे पुराना वृक्षों में से एक है। सबसे पुराना वृक्ष जो है वो हमारा क्या है, बरगद वृक्ष है। ठीक है, बरगद से सहारा देने वाली देखे होंगे कि बरगद का वृक्ष रहता है, उससे पतली पतली क्या निकलती है कि जड़ें निकलती है, जो उसको सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। बरगद से जो है वो सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बरगद वृक्ष से कि बरगद का वृक्ष जो है वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये जो बरगद वृक्ष है वो सैकड़ों वर्षों तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है, वर्षों तक जीवित रह सकता है, जीवित रह सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बरगद। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है कीथारी पौधा। क्या आता है, कीथारी पौधा। तो नेक्स्ट आप यहां पे डाल लीजिएगा कीथारी पौधा। ठीक है, कीथारी पौधा ये क्या होता है, कीथारी पौधा क्या है कि कीथारी पौधे से संबंधित कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है। कीथारी पौधे जिसे हम नेपेंथिस भी कहते हैं, इसका जो नया नाम जो है आप नेपेंथिस भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं नेपेंथिस लिखा रहता है, नेपेंथिस रहता है, वो भी क्या होता है कीथारी पौधा। इसको हम घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। ये क्या है कि नेपेंथिस जो है एक क्या है, कीथारी पौधा है। वह यह जो है वो इंडोनेशिया, ये कहां पे पाया जाता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और भारत में कहां पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में जो है वो कीथारी पौधा पाया जाता है। और भी कीथारी पौधे हैं जैसे यूट्राकलिया है, क्या है, यूट्राकलिया है, ड्रोरा है, वेनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, यूट्राकलिया है, ड्रोरा है, वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये भी आपके कीथारी पौधे हैं, लेकिन वहां से आता नहीं है, आपका कीथारी पौधे से क्वेश्चन आता है कि घटपर्णी पौधे की जो पत्तियां होती है वो पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग होता है वो सुराही के आकार का होता है। इनकी पत्तियों का कुछ आकार होता है वो सुराही के आकार का होता है। इनकी पत्तियां जो है वो क्या बनाती हैं, सुराही आकार बनाती हैं। कुछ पत्तियां जो है वो क्या फॉर्म करती हैं, सुराही का आकार फॉर्म करती हैं। ठीक है, सुराही आकार फॉर्म करती हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है वो 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। जिसकी लंबाई होती है 1 इंच से 1 फुट, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट, जिसकी लंबाई जो होती है वो 1 इंच से 1 फुट, 1 इंच से 1 फुट। ठीक है, 1 इंच से जिसकी लंबाई क्या होती है, 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ठीक है, ये कीथारी पौधा क्या होता है कि इसके ये पौधा जो होता है वो मेढक जैसे है, आपका जैसे चूहे हैं, कीड़ा मकोड़ा है, उनको चालाकी से क्या कर लेता है, खा जाता है। चूहे अगर आते हैं उसके अंदर सुराही में आ गए, वो आता है वो बंद कर लेता है और उसके बाद उनको क्या करता है, वो खा लेता है। तो कीथारी पौधा इसीलिए नाम दिया गया कि इसके संपर्क में जैसे अगर मेढक आया, आपका कीड़े मकोड़े आए, चूहे आया, तो उनको क्या कर लेता है, चालाकी से खा लेता है। तो जिससे इन पौधों में जो होती है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। इन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, नाइट्रोजन की आपूर्ति ठीक है, तो ये आपका कीथारी पौधे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, तो आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में पता चल गया, खेजड़ी वृक्ष के बारे में पता चल गया, बरगद वृक्ष क्या होता है, कीथारी पौधा क्या होता है। तो ये पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण हमारे क्या थे, तथ्य थे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है।
और हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, क्योंकि आप ऐसी वीडियो पे